तो आज मंडे नाइट रॉ में सीएम पंक को भाई पता नहीं क्या हो गया, स्टार्ट में ही आते हैं एक सीरियस मूड लेके एंड उसके बाद एक पाइप बॉम्ब ही कट कर दिया टीकेओ, रोमन, रॉक, विंस मैकमैन सब पे। ये देखने के बाद जब रियल टाइम में तुम देख रहे थे रोहन, तो क्या रिएक्शन था? पैट मैकाफे भी। ठीक है भाई, पैट में कहते भी क्या रिएक्शन है तुम्हारा उस पर? भाई मजा आया भाई। मुझे पता है सीएम पंक का, मैं तुझे याद है एक बार हम लोगों ने बात की थी कि रोमन और पंक में कौन किसका माइक स्किल अच्छा है, तो मैं भाई यही रीजन है कि पंक को प्रेफर करता हूँ। क्या बंदे ने पाइप बॉम्ब, उसने ये भी कहा कि तुम लोग पाइप बॉम्ब करते रहते हो, ये होता है भाई पाइप बॉम्ब, सबको लपेट रहा हूँ एक साथ। एंड एटलीस्ट ये जो है वो रियलिस्टिक लगता है, कोडी की तरह नहीं कि ओ भाई मैं तो घुस जाता हूँ अबे जाके, अब मैं यार पाइप फिर बॉम्ब तुम चालू हो गए, करेंगे। 30 सेकंड नहीं हुए होंगे रिकॉर्डिंग के, 40 सेकंड तुम कोडी पे आ गए फिर से यार। तूने कहा तो था कि कोडी को ड्रैग करना कब स्टार्टिंग में, भूल बोले गया? हम? कसम खाओ तुम, नहीं भाई, कसम वसम में बिलीव अपनी नहीं एक्स करता। गर्लफ्रेंड की कसम खाओ तुम। तो है ही नहीं, वो तो खा सकता हूँ चल। तो इसके अलावा भी मंडे नाइट रॉ में काफ़ी चीज़ें थी, उनको भी हल्का हल्का टच करेंगे, लेकिन मेन बात है हम लोग रोमन रेंस एंड सीएम पंक वाली चीज़ नहीं करेंगे। रोमन थे नहीं शो में, लेकिन पंक ने रोमन की कमी खलने नहीं दी। आप लोग बताना आपके क्या रिएक्शंस थे। लेकिन सबसे पहले टीकेओ वाली चीज़ से शुरू करते हैं कि टीकेओ को पहले टारगेट कर दिया। ये क्या है भाई? ये स्टोरी है या फिर रियल हीट है, सूट प्रोमो है या फिर वर्क है, क्या चल रही है? मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी रियल हीट थी। अब WWE वाले जब उन्होंने देखा कि ऑडियंस ऑनलाइन इंटरेस्ट ले रही है कि भाई टीकेओ वर्सेस WWE में, टीकेओ की साइड में WWE की, तो अब ट्रिपल एच उसको स्टोरी लाइन में कन्वर्ट करके यूज़ करना चाह रहे हैं ताकि उस चीज़ का भी वो फ़ायदा उठा सके। मेरे हिसाब से अब ये है, वरना मुझे नहीं लगता कि बैक टू बैक ऐसे ओपनिंग में जाके एक कंपनी जिसका सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग पोजीशन है आपकी कंपनी में, आप उसको टारगेट कर सकते हो, वो भी इतना ओपनली टेलीविजन पे जाके। सो आई थिंक पहले ये रियल था, बट अब उसे स्टोरी लाइन के अंदर कन्वर्ट करने का WWE ट्राई कर रही है। तो ये चीज़ लीड कहाँ करी? कहीं एरी मैनुअल को न्यू मिस्टर मैकमैन टाइप फिगर बनाएंगे? क्या पता एरी मैनुअल टीवी पे अपीयर हो। मुझे लग रहा है सिर्फ रेसलमीनिया को पंप करने के लिए लोग कर रहे हैं। एरी मैनुअल या टीकेओ कोई और बंदा, आई डोंट थिंक सो। मैक्स अगर कोई टीकेओ की तरफ से आएगा, वो टीकेओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर द रॉक को ये लोग यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो एरी मैनुअल या फिर कोई और ऐसा फिगर जो कि टेलीविजन पे WWE के अपीयर ना होता हो, वो आके हमें देखने के लिए मिले, क्योंकि उसका कोई मतलब बनेगा नहीं। एक और बात है कि रेसलमीनिया नज़दीक है, तो रेसलमीनिया के लिए 100 जतन इन्हें करने ही पड़ते हैं ताकि टिकट सेल्स बूस्ट हो। पैट मैकाफे को भी ये लोग सेव द बिजनेस करके स्लोगन करके घुसाया स्टोरी में। तो आई थिंक ये लोग बस कैपिटलाइज करने के ट्राई कर रहे हैं। जैसे तुम्हें याद हो एक बार कि एडम पियर्स, निक ऑल्डिस का भी इन लोगों ने बहुत बार फ्यूड टीज किया है कि भाई इन दोनों का राइवल होगा, अथॉरिटी वर्सेस अथॉरिटी। तो वो जस्ट एक पर्टिकुलर प्रीमियम लाइव इवेंट को हाइप करने के लिए। और आई थिंक ये जो टीकेओ वर्सेस WWE की स्टोरी है, वो रेसलमेनिया के बाद दूर दूर तक कहीं दिखने वाली नहीं है। यहाँ पे ये भी है बात करने लायक कि इन्होंने बोला कि टिकट प्राइसेस कम करो। मुझे लगता है एक्चुअली में इनको प्राइसेस कम करने हैं, ठीक है? तो ये सीएम पंक के प्रोमो का तो बहाना लेंगे वो कि एग्जैक्टली वो प्रोमो का बहाना भी देंगे कि भाई हम लोगों ने आपकी डिमांड सुन ली। और एक ही बात थी कि अगर डायरेक्ट कम कर देते तो वो होता है ना कि ऑडियंस का, एक बार इन्होंने रेसलमेनिया का तुझे याद हो प्राइस कम किया था, पहले बहुत बढ़ा के बेचा, फिर कम कर दिया, फिर लोगों ने बैकलैश दिया जिन्होंने महंगी खरीद ली थी। तो अब ये लोग क्या कहेंगे कि भाई ये सबने डिमांड किया, ड्यू टू हैवी डिमांड हम प्राइस कम कर ले रहे हैं ताकि सब आ सके। ये करेंगे भाई ये लोग, ताकि जिसने महंगी खरीदी अब उसकी तरफ से बैकलैश ना मिले। अब ये हो कि ओ माय गॉड सीएम पंक ने पाइप बम वो किया ड्रॉप, इसके कारण WWE को फोर्सफुली वो चीज करनी पड़ी। नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे अगर सीधा कर देंगे तब तो बेइज्जती हो जाएगी कि नहीं भी गए टिकट्स तो कम कर दिए। यार बात वो भी है ना कि टिकट्स कभी ज्यादा इतने प्राइस पे रखने नहीं चाहिए। ये लोग रख लेते हैं 60 70 80 90 हज़ार इंडिया के हिसाब से, तो खुद सोच कौन जाएगा। और वो भी ऐसा नहीं एकदम फ्रंट सीट तुम्हें दे रहे हैं, बहुत पीछे की सीट तो देंगे। रियलिटी चेक तो मिला इनको, रियलिटी चेक तो मिला होगा। हाँ एग्जैक्टली इनको ये पता लगा कि भैया ऐसा नहीं है कि तुम प्रीमियम लाइव इवेंट रेसलमेनिया के नाम पे कुछ भी बेच दोगे। विंस की अप्रोच में यही डिफरेंट था, वो ज्यादा ऑडियंस चाहता था और कम पैसे में ज्यादा ऐसे वो जनरेट करता था। ट्रिपल एच चाहता भाई एक ही से खींच लो सब, तू ही देख 2 लाख रुपए नहीं है मुझे इसमें। सीट के। ट्रिपल एच थोड़ी ना टिकट की प्राइसिंग वो कर रहा है। अरे नहीं, इन द सेंस ट्रिपल एच की क्रिएटिव रिजीम जब से आई है तब से देखेगा, तभी से टीकेओ वाला का। अरे तो टीकेओ, एक मिनट, टीकेओ का मर्जर कब हुआ था WWE के साथ में? विंस की गया था। तो हुआ। अबे पूरा नहीं करके गया था उसमें, तो ट्रिपल एच तो को भी विंसी था, पोजीशन बेचा तो मेन विंसी था ना कुछ भी। अच्छा ठीक है, सुन सुन सुन, ठीक है। विंस का जो फॉर्मेट है, अप्रोच थी, वो ये थी मैक्सिमम ऑडियंस लो टिकट प्राइस, जो कि एक्चुअल में काम करता है ताकि ज्यादा लोग हैं, ज्यादा बस तभी तो बनेगी। पहले रेसलमेनिया भाई इतने भर भर के लोग आते थे। इस साल रेसलमेनिया का मुझे लग रहा है कि नॉर्मल प्रीमियम लाइव इवेंट दिखेगा बस, क्योंकि ऑडियंस शायद मैंने देखा लास्ट टाइम, अभी क्या पता प्राइस अभी कम कर देंगे, तो अभी टाइम है, 10-12 दिन है भाई। क्या पता लोग ऐसे हो जाए कि वो सस्ते बिक रहे हैं, फटाक से खरीद लेते हैं।
अभी भी मैंने देखा 38,000 शायद बिक चुके थे एक नाइट के 40 टिकट्स, जो 40 कि बिक ठीक है। 40 हो चुके हैं, हाँ, तो ठीक तो है नंबर। बट अच्छी बात है पाइप बम को मुझे लग रहा है यहाँ पे ड्रॉप किया, बट मुझे लग रहा है इसमें कुछ तो स्क्रिप्टेड होगा, ऐसा नहीं कि पूरा अनस्क्रिप्टेड था। ये मुझे लगता है ऐसा बोल के ऊपर से भेजेंगे कि तुम टीके को मेंशन करना, टिकट्स को मेंशन करना, लेकिन क्या बोलना है तुम्हें वो नहीं बताएंगे। वो सीएम पंक खुद ही से डिसाइड करते हैं। मुझे लगता है वो बेइज्जती भी होगी सीएम पंक को अगर तुम लाइन लाइन बता के भेजोगे तो। हाँ हाँ, अरे वो भी होता है ना, ये इम्प्रोवाइज हमेशा करता ही है सीएम पंक, चाहे उसका नॉर्मल सेगमेंट क्यों ना हो। तो मुझे लग रहा है बस उसको एक ब्रीफ दे दिया कि आपको हमें भाई रेसलमेनिया के प्राइस कम करने टिकट्स के, तो तुम जाके ऐसा कुछ बोल दो जो कि तुम्हें लगे ऑडियंस के हिसाब से सही होगा। वो उसने जाके वैसे बोल दिया और डिलीवर किया। क्या पॉप मिला था ऑडियंस की तरफ से उसे टिकट सेल्स वाली लाइन पे। वही तो। और यहाँ पे भी सीएम पंक की बातें खत्म नहीं होती है। विंस मैकमैन को भी मेंशन किया एंड पिछले कुछ दिनों में विंस के रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा बहुत ही फ्रीक्वेंट है। क्या चल रहा है? ये विंस के नाम पे सिर्फ हाइप खानी है या फिर एक्चुअली विंस को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं ये एक अपीयरेंस से पहले? मुझे लग रहा है ये लोग, वो होता है ना, किसी को बुलाने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई ऑडियंस उसको चाह रही है कि नहीं चाह रही है, वो लाना सही होगा कि नहीं होगा। तो देखेगा यूजुअली सुपरस्टार के साथ ये लोग यही फॉर्मेट यूज करते हैं, पहले उसे मिड कार्ड चैंपियन बनाते हैं, कितने फिर ब्रॉक वर्ल्ड के नेम चैंपियन। ड्रॉप्स हुए थे लेसनर के आने से पहले, कितनी बार उसको मेंशन हाँ किया गया। एग्जैक्टली और फिर अचानक से लेसनर आ गया। तो ये लोग यही टेस्ट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि विंस का जब भी नाम आ रहा है तो लोग एकदम बू कर दे रहे हैं कि भैया मुझे इसको देखना नहीं है। तो एक सॉफ्ट लॉन्चिंग टाइप ये लोग कर रहे हैं और मुझे लग रहा है इवेंचुअली विंस मैकमैन इस साल, क्योंकि शायद उसका जो ट्रायल है खत्म हो जाएगा ना अभी 1-2 महीने में, कौन बोला? शायद समर से पहले पहले। हाँ हाँ, उसका ट्रायल का फाइनल डेट आई थी बीच में कि इस टाइम पे उसका ट्रायल जो है वो फाइनली समराइज हो जाएगा कि वो गिल्टी है कि क्या सीन है उसका। तो उसके बाद मुझे लग रहा है ये लोग प्लान कर रहे हैं कि फाइनली विंस को ये लोग ले आए टेलीविजन पे। वाह, तो अच्छा है भाई अगर विंस क्लियर पे। मुझे लगता है यार कि क्लियर निकल जाएगा भाई, वो पता नहीं क्यों मर गया क्या? तेरी आवाज चलेगी विंस क्लियर के बाद। अबे तेरी यहाँ चलेगी बे, मेरी तरफ सब रिकॉर्ड हो रहा है। अरे चुप हो जा। हट हट हट, चल कंटिन्यू कर फिर। हाँ तो फिर तो वो कुछ विंस क्लियर बोल रहा था। विंस मैकमैन क्लियर हो जाएगा मुझे लगता है भाई इस केस से, हमेशा की तरह। पता है ये एक और बात है कि अगर विंस मैकमैन दोबारा वापस आ गया ना, मुझे नहीं पता क्रिएटिव में कितना चेंज आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ तो इम्प्रूवमेंट दिखेगी बुकिंग में, सरप्राइजेज एग्जीक्यूट करने में, स्टोरी लाइन फॉर्मेट्स में। तो क्योंकि उसका तो कुछ ना कुछ तो इनपुट लेंगे भाई विंस का, जब उसने इतने सालों तक ऐसे बिजनेस रन किया। तो यार ऑनेस्टली बता रहे, जब विंस के ऊपर ये एलिगेशंस लगे थे, जब केस चालू हुआ था, तो मुझे लगा था ना कि अब जब तक ये केस खत्म होगा, बाद में कभी चांस बनेगा विंस के आने का, तब तक विंस की डेथ हो जाएगी। मुझे लेजिट लगा था, लेकिन विंस इज शॉकिंगली स्टिल अलाइव। तो अब जिंदा है, तो मुझे हाँ लगता है भाई, वो तो भाई विंस तो भाई इमॉर्टलाइज हो रखा है, जैसे वो तो मरने का नाम भी नहीं लेगा। केस भी पर खत्म अच्छी होने बात को है आ गया, लेकिन विंस विंस को इज स्टिल अलाइव। एग्जैक्ट। हाँ वो भी बात है ना कि विंस की लेगेसी देखा जाए तो उसके हिसाब से उसको एक बार आने तो बनता है यार, कि हाँ आपने इतना कुछ किया बिजनेस के लिए, कायदे से इतना बड़ा बोलो तो कुछ भाई सेटअप अभी किया। हॉल ऑफ फेम में ही आना बनता है। स्टेफनी मैकमैन इंडक्ट हो रही है, कायदे से बोलो तो उसको ही इंडक्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे इतनी जल्दी तो नहीं लाएंगे। बट हाँ, सॉफ्ट लॉन्चिंग तो चल रही है विंस की। उसने कहा वीडियो मैन विंस को, ठीक है। अरे यार रोवर इसको भी तो कहा। हॉल ऑफ फेम में तो ऑब्वियसली मेंशन करेगी स्टेफनी विंस को 100%। हाँ करेगी फादर की तरह। अरे उसमें वो मंडे नाइट रॉ में कोडी ने भी तो किया था हाँ इनडायरेक्टली। तो वो करेगी स्टेफनी अपनी स्पीच में तो मेंशन करेगी अगर उसको वो करते हैं, क्योंकि भाई वो नहीं करेगी तो मतलब नहीं है ना। ट्रिपल एच भी तो किया था, ट्रिपल एच भी तो किया था पिछले साल। इवेंचुअली वो आई बिजनेस के अंदर तभी थी ना जब स्टेफ उसको विंस लेके आया था। और जॉन सेना के भी तो उसके लास्ट उसमें सेगमेंट में दिखाया था विंस का फुटेज। तो मुझे लग रहा है कि विंस का मेंशन तो होगा, डेफिनेटली होगा। इसके अलावा सीएम पंक रॉक को भी मेंशन करते हैं अपने प्रोमो में। क्या बोला रॉक के बारे में बताओगे? भाई रॉक का बड़ा एपिक था भाई। वो कहता है कि कम से कम रोमन रेंस जो है वो हॉलीवुड से, मतलब जो उसका कैरियर है उसके चक्कर में ब्रेक लेता है, लेवरेज लेता है डब्ल्यूडब्ल्यू से कि मैं जा रहा हूँ। बल्कि सीएम पंक ने कभी ऐसा किया नहीं, उसका भी हॉलीवुड कैरियर था। फिर वो कहता है कम से कम तो रॉक एक हॉलीवुड स्टार है। फिर कहता है हॉलीवुड स्टार था। अरे भाई इतना आइकॉनिक बोला उसने। तुझे पता है इसका मतलब, रेफरेंस समझ आया? क्या रेफरेंस का समझना? ऑब्वियस सी बात नहीं है कि रॉक हॉलीवुड में अभी रेलेवेंट है। अबे नहीं, तू देखेगा रिसेंटली द रॉक की जितनी फिल्में, द स्मैशिंग मशीन और उससे पहले वो जुमांजी वगैरह जितनी भी उसकी आई हैं रिसेंट फिल्में, वो बॉक्स ऑफिस पे कलेक्ट नहीं कर रही हैं नंबर्स, वो बहुत तगड़ी फेलियर में जा रही हैं। हाँ तो ठीक है, इररिलेवेंट तो ही बोलते हैं इसलिए उसको। हाँ इररिलेवेंट बोलना। तो हाँ इस तो चक्कर इररिलेवेंट ही में बोले द थे। रॉक, अबे तू रेलिवेंट बोल रहा हम है क्या? बोले कि नींद में है क्या? इररिलेवेंट है ये बोले थे। हाँ हाँ ठीक है। तो इस चक्कर में ही द रॉक को मुझे लगता नहीं कि अब आने वाले टाइम में ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। बस उसका नाम थोड़ा बड़ा है इसलिए उसको जितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स मिल भी जाते हैं, वरना जितनी बड़ी फ्रेंचाइज का वो पार्ट है।
वरना द रॉक का तो भाई कैरियर थोड़ा डाउनहिल जा रहा है अभी फिलहाल हॉलीवुड तो में। क्या पता इस चक्कर में रॉक आ डब्ल्यू जाए में आया भी था मुझे लग रहा है। हाँ अभी। मुझे लग रहा है इस चक्कर में डब्ल्यू में आ भी रहा है। अभी आएगा कि नहीं? सीएम पंक ने नेम ड्रॉप किया पिछले कुछ दिनों में, टिकट्स नहीं बिक रही हैं, क्या लगता है? मुझे लग रहा है आएगा तो डायरेक्ट रेसलमेनिया में एक अपीयरेंस, वन ऑफ अपीयरेंस के लिए आएगा। स्टोरी लाइन का पार्ट बनने से रॉ स्मैकडाउन में तो देखो, नहीं आने वाला अब नहीं उतना, WrestleMania अब से तो खैर पहले। टाइम भी नहीं है, लेकिन स्लॉट्स हैं रॉक के लिए। उधर ऑर्टन वाले एंगल में भी स्लॉट है। पैट मैकेफे अपने शो में बोल रहा है कि हम कुछ कुक कर रहे हैं रेसलमेनिया के लिए, यू कांट इमेजिन, ऐसा वैसा करके। फिर इधर अगर तुम देखो तो रोमन रेंस को आके या तो वो कॉस्ट कर दे, नहीं तो हेल्प कर दे। ये भी फैमिली चल रहा है। स्पेशली अगर टीकेओ को इतना मेंशन कर दिया है सीएम पंक ने, तो टीकेओ के रिप्रेजेंटेटिव है, रॉक बोर्ड मेंबर है, तो दोनों तरफ पता दोनों है, में ये ज्यादा न्यूट्रलाइज होगा, ये ज्यादा न्यूट्रलाइज होगा कि अगर द रॉक टीकेओ का रिप्रेजेंटेटिव बन के जो स्टोरी लाइन डब्ल्यू टीकेओ की चल रही है इसको और आगे आके बढ़ाए, तब मजा आएगा भाई ट्रिपल एच और द रॉक आमने सामने में। वो बड़ा न्यूट्रलाइज भी होगा इसको लाने का। तो मुझे लगता है कि चांसेस हैं रेसलमेनिया में फाइनल बॉस के आने के, या तो नाइट 1 में तो नाइट 2 में हो सकती है इन्वॉल्वमेंट। एंड वैसे पिछले सालों का रिकॉर्ड देखो तो 39 में इंटरफेरेंस थी एंडिंग में, 40 में भी इंटरफेरेंस, 41 में भी। तो एक चल ही रहा है कि बैक टू बैक हर साल होता ही है इंटरफेरेंस। तो मुझे लग रहा है द रॉक को अगर डायरेक्ट रेसलमेनिया में ले वो ज्यादा बेटर है। वो एक्चुअल में एक शॉक मोमेंट जो हाँ, तो वैल्यू वो मेनिया में ही जनरेट लाएंगे, करेगा। अब टाइम कहाँ बचा है, अब तो वही रॉ मैं कह स्मैकडाउन रहा में हूँ। ला क्या फायदा। हाँ और लाना चाहिए, बता टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब भाई द रॉक मुझे लगता है नहीं इतना बिजी है कि भाई वो बंदा 1-2 घंटे के लिए भी नहीं आ सकता। जॉन सीना तो पूरा शो होस्ट करने आ रहा है मस्त। और क्या, वही तो आ जाना चाहिए। और अरे भाई रोमन का रेफरेंस बड़ा गंदा दिया उसने, वो जो बिग डॉग वाला याद है कि भाई तुमने तो कुत्ते वाला खाना खाया उसके चक्कर में। हाँ, उसके लेकिन फिर रेलेवेंसी समझ के नहीं आया, विंस मैकमैन रोमन के। को बोलता है कि कुत्ते वाला खाना खाया और मैं खुद ही कुत्ता हूँ। ये समझ नहीं आया मुझे, क्या बोला सीएम पंक ने? अबे नहीं उसका कहने का ये मतलब था कि विंस रोमन रेंस को कंट्रोल करता था, ठीक है, और रोमन रेंस उससे कंट्रोल होता था। बट जब उसको कुत्ते की तरह ट्रीट करना स्टार्ट किया विंस ने सीएम पंक को, तो सीएम पंक पैसे वाला था, उसने अपनी इज्जत उठाई और डब्ल्यू लीव कर गया। वो ट्रीटमेंट की बात कर रहा था कि भाई पुअर ट्रीट कर रहा था विंस, इसीलिए उसने डब्ल्यू को लीव कर दिया। मतलब वो ऐसा क्या था कि मैंने नहीं सहा, तुमने सहा? हाँ उसने कहा कि रोमन रेंस वो कर रहा था जो कि एक सॉर्ट ऑफ चार्ट रहा था विंस की, और वो उसके सब कमांड्स फॉलो कर रहा था, तब जाके रोमन यहाँ पहुंच पाया है। मुझे लगा कह रहा है कि तुमने कुत्ता अरे खाना खिलाया, जो मैं खुद ही तूने कुत्ता और हूँ। जो तूने और मैंने जिमी फैलन वाली बात की थी वो हुआ वही सीएम पंक कह रहा है। वो उसको इसलिए लगे क्योंकि वो टीकेओ का बंदा है, टीकेओ का सेफ ऑप्शन है। इससे पहले आया है वो जिमी फाइनल के शो पे सीएम पंक? सीएम पंक आया एक बार, पता नहीं, मैंने तो रोमन को देखा शायद। रोमन शायद दूसरी तीसरी बार, रोमन ने दूसरी तीसरी बार गया ना रोमन शायद। तो आते ही रहता है, सीएम पंक भी आया है, तो ये तो हिपोक्रिटिकल बात हो गई। हाँ वो कह रहा है कि अरे टीकेओ का रिप्रेजेंटेटिव बना के तुम्हें सेफ ऑप्शन बना के भेज दिया वहाँ पे। मजा आया भाई, पंक ने एक्चुअल में हाइप फिर से वो होता है ना एकदम एस्केलेट कर दी, शूट अप कर दी। नहीं, मुझे लगा था ना भाई कि रोमन नहीं है इस शो में तो अभी पता नहीं क्या ही करेंगे ये, लेकिन मुझे लगता है रोमन होते तो भी शायद इतना अच्छा सेगमेंट नहीं बनता जितना अकेले बन गया। अब अगले हफ्ते आएगा ना शायद रोमन की, नहीं आएगा यार, आएगा ना। अब रोमन का सॉलिड एक रिप्लाई होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं होगा यार, उसके बस का नहीं है यार, वो आता है फिर एक्नॉलेज मी, मैं वही कह रहा हूँ कि भाई ऐसा ना वही 5 मिनट का सेगमेंट हो, एक दूसरे को उठा के फेंके, सेगमेंट खत्म, भाई बाय बाय चलो हो गया। गो होम शो में होना चाहिए कि रोमन भाई एक चीज़ का रिप्लाई दे, डैड वाली चीज़ का। और कितनी सारी चीज़ें हैं बोलने को यार, मतलब रोमन क्या बोलना नहीं चाहते हैं, शांत बैठ गए, उनको अलाउड नहीं है क्योंकि हर चीज़ का रिप्लाई है। वो सीएम पंक ने जो गंदा जेस्चर किया, वो 18+ किया था, जो ऑफ एयर के बाद रोमन ने ट्वीट किया, उस पर कितना अच्छा बन सकता है। रोमन बोल सकते हैं कि यही रीज़न है कि तेरे बच्चे नहीं है। रोमन क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। हाँ भाई मैंने रोमन को पैंडेमिक अब उसके एरा के टाइम पे उसकी वजह से उसका ओटीसी वाला है, भाई कितना ब्रूटल गया वो लोगों के सामने। ड्रू मैकिंटायर के सामने कितना ब्रूटल जा चुका है, वो ब्रॉक के सामने जा चुका है, सीएम पंक के सामने क्यों नहीं कर रहा है? तो ऐसा है कि फिर रोमन को डर लगता है कि अगर मैं इतना ब्रूटल बोल दूंगा तो फिर उसके बाद वो पता नहीं क्या बोल देगा, तो ऑफेंसिव हो जाएगा फिर बहुत। या फिर वो ये कर रहा है, या फिर वो इतना वो कर रहा है कि भाई छोड़ ना, फ्यूडी तो है, लोग तो हाइप है ही, मुझे क्या करना है। नहीं तो फिर भी ये हम कह रहे फ्यूड भी है। अगर मान लो मेरी फैमिली पे कोई आके बोल दे तो फिर लोगों का क्या मतलब, मेरे को खुद भी तो बोलना होता है भाई। फ्यूड है चाहे जो है, हाइप से थोड़ी सी मतलब है, वो तो पर्सनल बोले जा रहा है ना। तो अगर रोमन मुझे लगता है 2 रीजन है, या तो डब्ल्यूडब्ल्यू रोक रही है, या तो इनको डर लग रहा है कि ये कुछ अगर बोलेंगे तो फिर सीएम पंक उससे भी ब्रूटल बोलेगा, ये खत्म ही नहीं होगा, तो उस डर के मारे नहीं बोल रहे। आउटरेज बढ़ जाएगा, और आउटरेज बढ़ जाएगा दोनों की, किसी एक के लेके तो पंगा पड़ जाएगा, या सीएम पंक के लिए या रोमन रेंस के लिए, जो भी ज्यादा उल्टा सीधा एक्सट्रीम ले जाएगा।
क्योंकि भाई सीएम को भी तो क्या बोला था लोगों ने जब उसके रोमन रेंस के फादर को ड्रैग किया था कि भाई चीप प्रोमो ये वो ऐसा वैसा। तो मुझे लग रहा है कि जानबूझ के अब वो करने का ट्राई करना है। मुझे लगता है नहीं रोमन अगले हफ्ते भी कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक आंसर देगा ऐसे आके। हाँ मेरे को भी नहीं लगता है, अगर रोमन के प्रोमोस तुम देखो तो उतने CM पंक लेवल के तो ऑब्वियसली नहीं है। तो वही तो अब वो डाउन जा रहे हैं। पता नहीं क्यों, शायद रोमन एफर्ट नहीं मार रहा उस चीज़ में, पता नहीं कुछ तो है। लेकिन ठीक है, रोमन आएगा अगले हफ्ते तो हाइप तो बनेगी। और खैर इस प्रोमो को रेट कर दो CM पंक वाले पाइप बम को। 10 out of 10 भाई, मस्त आया, मजा आया। वो बहुत देख प्लान नहीं था ना, ऐसा लगा नहीं था कि हम लोग को ये WWE ने अनाउंस शायद नहीं किया था कि सीएम पंक विल कट अ पाइप बॉम्ब प्रोमो, तो इसलिए वो आउट ऑफ नोवेयर आया, तो इसलिए और मजा आया देख के। से मैं भी इसको 10 में 10 देना चाहूँगा भाई, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था इतना कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। इसके अलावा लिसनर की बात कर लेंगे। लिसनर ओबा फैमी का सेगमेंट ऐसे क्यों एंड हुआ भाई, क्या था वो? भाई अबे वो जब मजा आना चालू हुई इन लोगों ने सेगमेंट, लेकिन भाई वो क्या था, वो टेबल पड़ा था, ओबा आया उसको पलटा दिया भाई, ब्रॉक को उसके ऊपर पूरा घुमा दिया। मजा आया। पता है ये होती भाई ब्रॉल, वो लग रहा था एक्चुअल में जेन्युइन ब्रॉल है। तो फर्नीचर उठा के फेंक रहे हैं, उसने चेयर उठा के उसके मुंह पे फेंक दी। अरे रॉ इसने खत्म उसके होने के मुंह पे बाद फेंक दी। कितना किया इन लोगों ने ब्रॉल, देखा तुमने? देखी वीडियो? अबे हाँ 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 देखा। अबे वही तो, ये ऑनर क्यों नहीं था यार? नेटफ्लिक्स पे तो क्यों कहते थे रेस्ट्रिक्शन है नेटफ्लिक्स पे बड़ी भाई? वही तो, क्यों रेस्ट्रिक्शन? एग्जैक्टली नेटफ्लिक्स पे तो कहते फ्लेक्सिबिलिटी है भाई, शो जरूरी नहीं है एग्जैक्ट उसी पे एंड हो जाए। अब ये क्या था भाई, तुरंत एंड कर दिया जब मजा आना चालू हुआ। यार ओवर टाइम बीच बीच में तो चले ही जाते हैं, जैसे एक बार रोमन के सेगमेंट में भी गए थे, इसमें क्यों नहीं गए भाई? 7:57 पे ओबा फैमी एंट्रेंस ले रहा था, मुझे लगा ओवर टाइम जाएंगे। हाँ मुझे भी लगा था, क्योंकि ओवर टाइम जाना बनता था भाई, वो ब्रॉल अच्छी जा रही थी। और पता है एक और बात है, ओबा का रिएक्शन भाई वो ब्रॉक लेसनर के लेवल का मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है उसके लिए। हाँ सही में वही तो। सो आई थिंक सही था वैसे तो, इनकी फ्यूड अभी तक सही गई, तो इस एक सेगमेंट को लेके क्या कंप्लेन करना। हालांकि इसमें इनकी भी क्या गलती, टाइम ही नहीं बचा, WWE ने कट कर दिया तो क्या कर सकते हैं। और फिर में इन्होंने ब्रॉल भी अच्छा किया। एंड अभी तक सबसे बेस्ट बिल्ड हुई है मुझे लगता है रेसलमेनिया के लिए किसी मैच की, तो यही है। हाँ ब्रॉक और ओबा की बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा बिल्ड किया भाई। और ऐसा भी नहीं कि दोनों की बहुत केमिस्ट्री थी, कि दोनों भाई साल पुराने दुश्मन है, जैसे शील्ड की है सेथ और उसके रोमन की, ऐसा कुछ नहीं था भाई। फ्रेश आए फ्यूड किए, ओ भाई सीधा एक्सट्रीम हाइप। अब क्या लगता है कौन जीतेगा मेनिया में? अब मुझे भाई बहुत न्यूट्रल लग रहा है, लेकिन स्टिल मैं ब्रॉक के साथ जाऊंगा। मुझे लग रहा है ब्रॉक जीतेगा बीबी मेनिया में। मुझे तो ओबा फैमी लगता है भाई। अब बाकी कल ये लोग रेसलमेनिया कार्ड भी तो रिवील कर देंगे, क्या मेन इवेंट है, क्या डे 1 है, क्या डे 2 है, सब कुछ A to Z। कल नहीं, आज ही रात को हो जाएगा। हाँ हाँ मतलब इंडिया के हिसाब से आज रात को, वैसे उसके डेट के हिसाब से कल होगा। तो मुझे लग रहा है ये लोग नाइट 1 पे इसका मैच डालेंगे, वही डबल मेन इवेंट करके। मैं तो कह रहा हूँ मेन इवेंट भी हो जाए तब भी मजा आएगा, ऐसा नहीं कि ब्रॉक और ओबा डिसअपॉइंट करेंगे आई थिंक मैच से। हाँ बट डिपेंड करता है कि पैट में कैफे वाले के लिए क्या प्लान, क्योंकि वो तो मैच कार्ड में भी ऐड हो गया साइड में। हाँ पैट में कफे को भी तो घुसा दिए, तो हाँ तब तो उसको ही प्रेफर करेंगे, खास करके TKO के इंक्लूजन के चक्कर में। ऑल्सो डीमन बैलर कंफर्म हो गए हैं भाई। हाँ उसके आई के नीचे वो हल्का सा वो दाग बना हुआ नहीं, था। WWE ने मैच कार्ड भी तो रिवील कर दिया डीमन बैलर करके। डीमन, अच्छा वो नहीं देखा मैंने वो देखा था उसके सेगमेंट में, उसके आई के नीचे वो था डार्क सर्कल्स, मतलब वो सॉर्ट ऑफ सा जो कि डीमन के पेंट के नीचे होता है एक्चुअल में। तो डीमन बैलर आ रहा है, आई थिंक फिन बैलर को ये लोग रेसलमेनिया के बाद सिंगल्स पुश देंगे, और देना भी चाहिए। बट देखो अभी फिलहाल पर ये थोड़ा वैसे वो हो गया कि डोमिनिक को हराने के लिए डीमन बैलर वापस आ रहा है। फिर ठीक है, वापस आना ही था एक लंबे टाइम बाद, तो इसी तरीके से आ रहा है। अब आई थिंक इसके बाद ये इसको सिंगल्स बुक करेंगे, और रेसलमेनिया के बाद शायद 2-3 महीने बाद देखना बैलर को एक वर्ल्ड टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेट्स सी, अभी तो मिली अपॉर्चुनिटी एलिमिनेशन चैम्बर की। अरे वो अपॉर्चुनिटी तो वैसी थी भाई, ये थोड़ी सी वो तो पता ही था कि हार ही जाएगा। अच्छा फिलहाल तो भाई यही कुछ था मंडे नाइट रॉ में, इसके अलावा कुछ था? और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट तो नहीं था, बस हाँ गंथर का था वुमेन्स में तो गंथर का फेवर, गंथर फेवर वाला, गंथर फेवर पॉल हेमन। तो भाई वो तो पहले ही पता था, ठीक है, गंथर ने हेल्प की है पॉल हेमन की, और रिस्पेक्टिव कि उसका विजन के साथ कोई वो नहीं है, वो फॉर्मर क्लाइंट नहीं है उसका पॉल हेमन का, तो पता था कि वो फेवर मांगेगा। अब तेरे हिसाब से क्या फेवर हो सकता है? वो लेसनर है ना, रिटायरमेंट मैच कहेगा मुझे लेसनर के खिलाफ चाहिए ताकि मैं उसको हरा सकूं। बट फिर वो नहीं हो जाएगा कि बहुत बहुत जल्दी रिटायर कर देंगे यार लेसनर को, इस साल तो नहीं होना, मोमेंटम नहीं बना हुआ है रिटायरमेंट, अब लगता है कि लेसनर उल्टा है। हाँ लेसनर फुल फॉर्म में चल रहा है भाई, अभी वो आता है बंदा मस्त आगे, और ओबा के साथ जितना वो एफर्ट पुट ऑन कर रहा है, उसे पता लग रहा है कि वो कम्पीट एक्चुअल में करना चाह रहा है दोबारा। और मुझे लगता है कि इस साल उसको रिटायर करके थोड़ा वो हो जाए। मुझे लग रहा है कि अगर गंथर ब्रॉक के साथ एक मैच के लिए जाए, रिटायरमेंट वाले स्टिपुलेशन बिना ऐड किए तो ठीक है, या फिर वो एक वर्ल्ड टाइटल अपॉर्चुनिटी मांग ले, काम खत्म।
हाँ, लेकिन वर्ल्ड टाइटल अपॉर्चुनिटी कैसे, इसका क्या पॉल हेमन के पास अभी थोड़ी है कोई एक्सेस वर्ल्ड टाइटल अपॉर्चुनिटी के लिए? पर नहीं, पॉल हेमन ने पहले अपने जितने उसके क्लाइंट्स रहते हैं, जैसे ब्रॉक लेसनर ये वो हो गया, तो उन सबको ये अपॉर्चुनिटीज दिलवाता तो है। यही तरह का जो सेथ का पूरा इवेंचुअली प्लान भी गया था, उसमें भी तो इसी का हाथ था कि भाई MI TV में घुसा देना, ये करना वो करना। तो पॉल हेमन का कुछ तो बैक स्टेज इन्फ्लुएंस इन लोगों ने बहुत बार टीवी पे एक्नॉलेज किया है। तो मे भी वो ऐसे डिमांड कर सकता है कि जब भाई एडम पेयर से बात करो, मुझे वर्ल्ड टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए, मैंने इसी इंसान को हरा दिया है, सेथ को भी हरा दिया रेसलमेनिया में, तो ऐसा करके मुझे लग रहा है कि या इस एंगल के साथ जाएं। अगर चाह रहा है ब्रॉक के साथ मैच सेटअप करने के लिए, तो बस एक रिटायरमेंट स्टिपुलेशन ना हो, ताकि वो रीमैच के लिए लोग बचा के रखे। कभी भी जब अगले साल में भी ब्रॉक और गंथर का रीमैच हो, तब स्टिपुलेशन ऐड कर दे कि रिटायरमेंट वाली स्टिपुलेशन है। फिलहाल मंडे नाइट रॉ को ओवरऑल कितना रेट करोगे? ओवरऑल रॉ सॉलिड जा रहा है स्मैकडाउन के, स्पेशली इन कंपैरिजन में। तो मैं मंडे नाइट रॉ को ओवरऑल 10 में से 8.5 रेट करूंगा। मैं मंडे नाइट रॉ को आज वाले एपिसोड को देना चाहूँगा भाई 10 में से 8.6 या 8.7। नहीं, ऐसे मत दे, ऐसे देना 8.3.5.2, वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लगेगा। ओ माय गॉड, तो कुछ एकदम ऐसा ही परसेंटेज डेसिमल्स में दे रहा है। रेसलमीनिया की हाइप क्या है तुम्हारी? रेसलमेनिया में हूँ भाई, मैं एक्साइटेड हूँ, पहले भी था मैं, बट वही बात है कि अब मैं इस वाले कार्ड के लिए, जितने रॉ की तरफ से कार्ड है ना, उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे ये ब्रॉक ओबा हो गया और रोमन मैच हो गया, रिमिस्टीरियो वापस आ गया है, तो इसके लिए मैं ज़्यादा पम्प्ड अप हूँ इन कंपैरिजन टू उन मैच कार्ड से जो कि स्मैकडाउन के लिए। आउट ऑफ 10 कितने एक्साइटेड हो मीनिया के लिए? आउट ऑफ 10 8। सेम आई गेस, मेरे को ये लगता है 8 ही। नहीं 7.9.8.6। हाँ, बाकी आप लोग बताना भाई आपको मंडे नाइट रॉ कैसा लगा है, रेसलमेनिया के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हो। एंड फिलहाल इस वाले एपिसोड के लिए इतना ही कुछ था। अब यहाँ से बैक टू बैक एपिसोड्स ही आएंगे मोस्ट लाइकली, बिकॉज रेसलमेनिया सीजन इज अपन अस, बस कुछ 12 दिन बच चुके हैं। एंड अब तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी हम लोग कवर करते जाएंगे। सो स्टे एक्टिव, एंड स्पॉटिफाई पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड रेट भी कर देना। साथ में कुछ और बचा है तो भाई बोल दो, ख़त्म करते हैं। नहीं बस खत्म कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।